सब ठीक तो है बेटे? कुछ भी ठीक नहीं है अहमद चाचा। जेहान बहुत अपसेट है। कोई भी इंसान अपनी बर्थडे पर दुखी होना नहीं चाहता। आजाद साहिबा ने उसे बहुत उदास किया। आजाद साहिबा का अफसोस का यही तरीका है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि वो अपने पोते को अपना सारा गुस्सा और नफरत निकालने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वो बेचारा, उसके साथ तो बहुत ज्यादती है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हर दिन अपने गुस्से और नफरत को याद रखना इतना जरूरी है? पुराने जख्मों को बार बार छेड़ने का क्या मकसद है? इस तरह तो कोई भी इंसान कैसे जी सकता है? सही कहा बेटी। गुस्सा एक ऐसी परेशानी है जो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपके अपने प्यारों का भी दिल दुखाता है। अलबत्ता दिल से इस बोझ को हटाने के लिए असल में इंसान को खुद पे रहम करना चाहिए। मगर कभी कभी लोग ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि इंतकाम की आग जो उनके दिल में जल रही है, उसी आग में जलकर वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए आजाद साहिब अपने अतराफ के लोगों को तबाह कर रही हैं, यहाँ तक कि अपने प्यारों को भी। मसलन जेहान, वो तो अभी बहुत छोटा है। उस पर इतना प्रेशर डालना बहुत गलत है। आयतन साहिबा की बरसी सही अंदाज में होनी चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती होंगी। वो तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहती होंगी। बेटी, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन हर इंसान के दिल में एक अलग ख्वाहिश होती है। जिनके दिल मोहब्बत से भरे हों वो मोहब्बत करते हैं, और जो दिल नफरत से भरे हों वो नफरत करते हैं। तुम्हारा दिल तो मोहब्बत से भरा है बेटी, और शायद इसीलिए तुम बहुत सी चीजें बदलना चाहती हो। तुम वो करना चाहती हो जो तुम्हारा दिल कहता है। डरो मत, अल्लाह पाक उनकी मदद करता है जो लोग हर हाल में अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं। अच्छा बेटा, मुझे इजाजत दो, मैं बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम करूंगा। ठीक है अहमद चाचा, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटी, तुम ये सब कुछ भूलना मत जो तुम्हें समझाया है। तुम अपने रास्ते पर कायम रहो, समझ गई? चलो मैं जाता हूं। जी हाँ, मैं इस बात को इग्नोर नहीं करूंगी। यही वक्त है कुछ चीजों के बदलने का। देख लिया ना आपने कि उसके दोस्त ने उसके लिए कितनी मेहनत की, लेकिन फिर भी वो अमीरजादा आया ही नहीं। यहाँ तक कि उसने कॉल करके हमें बताया तक नहीं। हद है। कौन? मुजियान यलमास का यही घर है। जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। आयतन काराबे फाउंडेशन से आया हूँ। हम उन कामयाब स्टूडेंट्स को तोहफे दे रहे हैं जो जिहान साहब की क्लास में पढ़ते हैं। दरअसल आज आयतन साहिबा की बरसी है। ये लीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। कदर आपा, मैं जेहान की बर्थडे पर उसके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। जानती हूँ उसे बहुत अच्छा लगेगा। इससे वो उस गिल्ट से बाहर आएगा। मैं चाहती हूँ कि वो खुश हो जाए।
लेकिन मेरी प्यारी बेटी आजाद साहिबा बिल्कुल इजाजत नहीं देंगी। जानती हूँ मैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सब नफरतें खत्म हो जाएं। वो नहीं चाहती कि कोई भी शख्स उस इंतकाम को भूल जाए। वो सिर्फ यही चाहती हैं कि सब दुश्मन के आगे डट कर खड़े रहें। लेकिन उसने उस इंतकाम को खत्म करने के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा मतलब ये नहीं कि वो अपनी माँ को भूल जाएं। उनको याद करने के और भी तो तरीके हैं। ये तो नहीं कि जिंदगी जीना भूल जाएं। और क्या वो इतने साल वापस ला सकते हैं? बताएं कदर आपा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी बच्ची। अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, लेकिन क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। गुल, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी? मैदा, चीनी, अंडे और दूध चाहिए। तुम ये सब लाकर रख दो, मैं खुद बनाऊंगी। ठीक है दिलान भाभी। कौन था अम्मी? किसी फाउंडेशन से आया था। कह रहा था कि कामयाब स्टूडेंट्स को तोहफे बांट रहे हैं। कौन सी फाउंडेशन से आया था? आयतन काराबे फाउंडेशन का नाम लिया था उसने। काराबे। लेकिन इसका जिहान से क्या ताल्लुक? रुके चेक करती हूं मैं। रेस फाउंडेशन की वेबसाइट है, देखती हूँ। बताओ ना क्या लिखा है। आयतन काराबे फाउंडेशन उन बच्चों की मदद करना चाहता है जो पढ़ाई में अच्छे हैं। आयतन फाउंडेशन लिखा है इसमें तो। हाँ, लेकिन ये आयतन काराबे है कौन? जिहान काराबे और बारान काराबी की वालदा आयतन काराबे। ये तो जिहान की अम्मी है। या अल्लाह, बहुत ही कम उम्री में उसकी माँ चली गई। उसने मुझसे कहा था कि हर किसी की जिंदगी में मसाइल होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख है। वैसे उस आदमी ने और क्या कहा? यही कि वो फाउंडेशन से आया है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। और ये कहा कि ये सब कुछ आज बरसी के मौके पे दे रहे हैं। यानी जिहान के बर्थडे वाले दिन उसकी अम्मी की बरसी होती है। अब मुझे पता चला कि वो पार्टी में क्यों नहीं आया। जाहिर है, अब ऐसे दिन कौन अपनी सालगिरह मनाएगा। लेकिन उसकी माँ का इंतकाल हुआ कैसे? मुझे नहीं मालूम, और यहाँ पर भी नहीं लिखा है। देखते हैं उसके अलावा शायद कुछ और मिल जाए। हाँ, मिल गया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक काराबे कबीले के सरदार कुदरत काराबे अपनी बीवी के साथ जख्मी हुए थे, जबकि आयतन काराबे इस हादसे में मारी गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिसने हमला किया था वो किसी इंतकाम का नतीजा था। इंतकाम के नतीजे में उसकी वालिदा मारी गई। अफसोस की बात है। देख लो, उस बच्चे के भी कितने मसाइल हैं और तुम बिगड़ा हुआ अमीर कहती हो उसे। दोनों कान खोल के सुन लो, कोई आजाद साहिबा को कुछ नहीं बताएगा। जिहान की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कदर आपा। उसे भी तो जीने का थोड़ा बहुत हक है। ये जिहान का फेवरेट केक है, तुम्हें यकीन है ना? बताओ गुल। हाँ बिल्कुल, इसी बहाने वो खुश हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम? ये यहाँ हमें देखने के लिए आई थी। देख रही थी कि यहाँ सब कुछ ठीक है। शायद आज ही काले बादल छट जाएंगे। क्या पता इस बार फोन उठा लें वो।
अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? दरअसल सरताज भाई आपसे एक बात पूछनी थी। उस औरत का हॉस्पिटल का बिल कितना बना है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम ऐसा कर दें तो उनकी मदद हो जाएगी। अच्छा रहेगा नहीं है? मैंने उनसे पूछा था, उन्हें 2 लाख की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए जयवदत्त? पूरे 2 लाख चाहिए उन्हें। मैंने आपसे कहा था ना, वो बहुत शदीद बीमार है भाई, बस इसीलिए इलाज काफी महंगा है। ठीक है सरताज भाई, हम आपस में बात कर लेते हैं। जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। ख्याल रखिए अपना। जयवदत्त, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अब हम क्या करेंगे? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ मेरी बच्ची, माशाल्लाह, दिलान तो वाकई छुपी रुस्तम निकली। मैंने बुलाया उसे, वो आ रहा है। मैंने कहा था ना, तो समझ क्यों नहीं आया? दादी जान को पता चला तो पता क्या होगा? आज का दिन जश्न मनाने का दिन नहीं है। जानती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी अम्मी होती तो वो भी यही करती। तुम्हें उदास या फिर दुख में नहीं देखती, वो तुम्हारी जिंदगी में उजाला देखना चाहती। वो कभी तुम्हें मायूस नहीं देखना चाहती। तुम अभी बहुत छोटे हो जेहान। तुम अपनी रोशनी से इस पूरे घर को रोशन कर सकते हो। सिर्फ तुम इस घर को अंधेरे से निकालकर उजाला कर सकते हो। छोड़ो ये मायूसी, खुश रहने की कोशिश करो तुम, क्योंकि खुश रहना तुम्हारा हक है। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।